नमस्कार दोस्तों। हमने बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट क्लास 12th के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 को शुरू किया है। इसमें हम लोग सबसे पहले इस बुक के प्रत्येक चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी करना सीखेंगे। उसके बाद चैप्टर का समरी पढ़ेंगे और फिर इसके ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। यानी कि रेनबो पार्ट 2 का कंप्लीट स्टडी इस सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी से ही शुरू करेंगे। ये चैप्टर जो है, पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि इसका हिंदी भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी कहते हैं कि I believe, मैं मानता हूं, that कि the civilization India has evolved, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, is not to be beaten in the world, दुनिया में उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। यानी जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इसको दुनिया में कहीं भी हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल, देखिए, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज होता है। तो देखिए इसका हिंदी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज का मुकाबला की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगला लाइन देखते हैं। रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड, रोम वेंट, रोम चले गए, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फराओज वॉज ब्रोकन। फराओ की शक्ति तोड़ दी गई। फराओ, मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था, हिंदी में इसको फ़ैरौन कह सकते हैं, फ़ैरौन भी कहा जाता है। तो फ़ैरौन की शक्ति तोड़ दी गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर, किसी न किसी तरीके से साउंड एट द फाउंडेशन, नींव पर बरकरार है, बना हुआ है। यानी कि भारत अभी भी किसी न किसी तरह से अपनी नींव को बनाए हुए है, गहरा किए हुए है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यानी पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग अपनी शिक्षा, अपना पाठ ग्रीक और रोम के, ग्रीक या रोम के लोगों की लेखनी से सीखते हैं। यानी यूरोप के लोग अपनी शिक्षा रोम या ग्रीक के लोगों की लेखनी से, उनकी किताबों से प्राप्त करते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो रोम और ग्रीक अपनी पुरानी जो वैभव है उसमें अभी बरकरार नहीं है, वो खुद ही नहीं बचे हुए हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपवासी ये कल्पना करते हैं,
that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, कि वे ग्रीक या रोम की गलतियों से बच जाएंगे। Such is their pitiable condition, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। तो ये पैराग्राफ 1 का हिंदी था। अब पैराग्राफ 2 में चलते हैं हम लोग। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत अडिग बना हुआ है, भारत अविचल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सुंदरता है, यही इसका वैभव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के ऊपर एक चार्ज है, एक अभियोग है, एक दोषारोपण है। दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि इसके लोग, इसके जनता इतने असभ्य हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने जड़ बुद्धि के हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, कि यह संभव ही नहीं है कि इसमें किसी परिवर्तन को अपनाने को इन्हें प्रेरित किया जाए, यानी किसी भी परिवर्तन को अपनाने की प्रेरणा दिया जाना इसमें संभव नहीं है, यानी ये बदल नहीं सकते हैं। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में ये अभियोग, ये दोष हमारे मेधा पर है, हमारे बुद्धि पर है। What we have tested and found true on the anvil of experience, जिसे हमने जांचा है और अपने अनुभव की कसौटी पर सत्य पाया है, अपने अनुभव की कसौटी पर सत्य पाया है। We dare not change, उसे हम बदलने की हिम्मत नहीं करते। Many trust their advice upon India, बहुतों भारत के ऊपर अपना एडवाइस, अपना सलाह थोपते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन ये अनवरत अडिग बना हुआ है। दैट इज हर ब्यूटी, और यही इसकी सुंदरता है। इट इज द स्वीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे आशा की अंतिम किरण, अंतिम आश्रय है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन हमारे कंडक्ट का, हमारे व्यवहार का ऐसा रूप है, ऐसा मोड है, यानी सभ्यता हमारे व्यवहार का ऐसा रूप है। विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। देखिए, इसको समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का निर्वहन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का पालन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये परिवर्तनीय टर्म्स हैं, परिवर्तनीय शब्द हैं, पद हैं, कि ये एक दूसरे, मतलब अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब हम मॉरलिटी का भी ऑब्जर्वेंस करते हैं, यानी कि मॉरलिटी का पालन हम लोग, नैतिकता का पालन करते हैं। और अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, यानी ये दोनों परिवर्तनीय कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, देखते हैं अगला लाइन, कि टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस, यानी नैतिकता का पालन करना जो है हमारे दिमाग और हमारे वासनाओं, इच्छाओं के ऊपर एक मालिकाना हक प्राप्त करना है। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सिविलाइजेशन, सभ्यता का
समतुल्य शब्द जो होता है वो होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही हो, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है, दिखलाया है कि इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो भारत को किसी और से एनीबडी एल्स किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। चलिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ 5 को देखते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम यह नोटिस करते हैं, हम यह देखते हैं कि हमारा दिमाग जो है, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही अधिक यह पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट ही रह जाता है। जितना ही अधिक यह पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है, और फिर भी यह असंतुष्ट ही रह जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना अधिक हम अपनी वासनाओं में लीन होते हैं, जितना ही अधिक हम अपनी वासनाओं में लीन होते जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही स्वतंत्र ये होते जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेज, हमारी भोग विलासिता, इंडल्जेंसेज भोग विलासिता के लिए इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक सीमा निर्धारित कर दिया था। दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि ये हैप्पीनेस जो है यानी खुशी जो है वो मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था है। पैराग्राफ 6 में देखते हैं कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कोई मनुष्य सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि वह अमीर है, और कोई दुखी इसलिए नहीं होता कि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को अक्सर दुखी देखा गया है, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लाख लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देख करके, आवर एंसेस्टर्स डिस्वेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें सुख सुविधाओं और खुशियों से, आनंद से दूर रखा है। We have managed same kind of law as existed thousands of years ago. हम अभी भी हजारों साल पहले जिस प्लो को, जिस हल को, जो हल हजारों साल पहले अस्तित्व में आया था, उसको आज भी हम बनाए हुए। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, कि हमने, कि हमारे पास पुराने ज़माने में जो झोपड़ियाँ थी, उसी प्रकार की झोपड़ियाँ आज भी हम बचाए हुए हैं, रिटेंड किए हुए हैं। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी देशी शिक्षा, इंडिजिनस देशी शिक्षा वही है जो पहले हुआ करती थी। वी हैड नो लाइफ
नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास जीवन को समाप्त करने वाली कोई प्रतिस्पर्धा का सिस्टम नहीं है, कोई कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन हमारे पास नहीं है जो जीवन को ही समाप्त कर दे। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। प्रत्येक अपने पेशा, अपने धंधे को अपनाते थे। एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेज, और एक नियमित मजदूरी लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसी बात नहीं थी कि हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, परंतु हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा ये जानते थे दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम ऐसी चीज़ों के पीछे अपने हृदय को, अपने मन को लगाते हैं, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज आर मोरल फाइबर, और हम अपने नैतिक शक्ति को, दिमागी शक्ति को खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, इसीलिए वे लोग काफ़ी सोच विचार करने के बाद निर्णय लिए थे दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिसको हम अपने हाथों एवं पैरों से कर सकें। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ consisted in a proper use of our hands and feet। उन लोगों ने देखा कि हमारी असली खुशी और स्वास्थ्य अपने हाथों और पैरों के उचित प्रयोग पर ही निर्भर करता है। हमारा स्वास्थ्य और हमारी खुशी हमारे हाथ पैर के उचित प्रयोग से ही बनता है। आगे चलते, दे फर्दर रीजन्ड, वे आगे कारण बतलाते थे दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर, कि बड़े बड़े शहर फंदा जाल होते थे, एंड ए यूजलेस एनकम्बरेंस, और एक व्यर्थ का भार होता था। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और कि लोग उसमें खुश नहीं रह पाएंगे। एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और चोरों का समूह होगा। एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग एंड देम, डाकू होंगे उनमें, वेश्यावृत्ति होगी, प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति होगी, और बुराई उसमें पनपेगी, तेजी से बढ़ेगी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, एंड पुअर मैन गरीब आदमियों को अमीर आदमियों के द्वारा लूटा जाएगा, रॉब्ड किया जाएगा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज, इसीलिए वे लोग छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। चलते हैं पैराग्राफ 8 में। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड्स वर इन्फीरियर टू द सोर्ड ऑफ एथिक्स, कि वे लोग देखते थे कि राजाओं और उनके तलवार भी, यानी उनकी शक्तियां भी एथिक्स के, नीति शास्त्र के तलवार से हीन होते थे, नीचा हुआ करते थे। एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए वे लोग हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू ऋषिज एंड द फकीर्स, इसीलिए वे लोग ऋषि और फकीरों के आगे धरती के संप्रभुत्व को भी, धरती के प्रभुत्व को भी छोटा समझते थे। A nation with a constitution like this, एक राष्ट्र जिसका संविधान इस तरह का हो, तो is fitter to teach others than to learn from others, वह किसी से सीखने के बजाय किसी को सिखाने के लिए उपयुक्त है।
दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में कोर्ट हुआ करते थे, अदालत हुआ करते थे, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, वकील हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी के सभी अपनी सीमाओं में रहते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये पेशा कोई भी खास सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ करता था। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, इसके अतिरिक्त ये जो वकील और वैद्य होते थे ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, इनको लोगों के आश्रित समझे जाते थे, नॉट देयर मास्टर, उनके मालिक नहीं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय बहुत ही उचित हुआ करता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम ये था कि कोर्ट से बचा जाए, कोर्ट कचहरी से बचा जाए। देयर वेर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू दैम, इनमें लोगों को लुभाने के लिए दलाल टाउट्स नहीं हुआ करते, दलाल नहीं हुआ करते थे। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये बुराई भी सिर्फ राजधानियों के आसपास या राजधानियों में ही देखे जाते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने कृषि के पेशा को अपनाए हुए होते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे सच में स्वशासन का आनंद उठाते थे। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।